हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपशिखा आपका स्वागत करती हूँ इंडिया एजुकेशन हब में। और हम यहाँ पर आपको सीएचएस एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से आपके अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को हम अच्छे से देखेंगे। दोस्तों, इंडिया एजुकेशन हब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके, अपडेट टाइम पर मिल सके। जैसा कि कोरोना पीरियड चल रहा है, आपके एंट्रेंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको चैनल पर देते हैं और सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट देते हैं। तो चलिए, मेरे सीएचएस के बच्चों, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसे अच्छे से देखिएगा और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो आप ज़रूर नोट करिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेज़ जो हैं किस तरह से भारत में आ बसे थे। उन्होंने जब मतलब वो भारत में एंट्री करते तब वो ट्रेड करना चाहते हैं, पर ट्रेड करते करते, व्यापार करते करते वो भारत पर अपना अधिकार भी स्थापित कर लेते। पहले वो बंगाल पर अधिकार करते हैं, धीरे धीरे अन्य अन्य जो जगह थी जैसे कि मद्रास है और भी जो जगह है वहाँ पर अपना अधिकार करते करते पूरे भारत में अधिकार दे कर लेते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और देखा भी है। अगर आपने अभी तक कोई लेक्चर नहीं देखा है हमारा तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगे। और आज हम देखने वाले हैं कि ये मूवमेंट कैसे होता है। अब अंग्रेज़ जो है इतना ज़्यादा जो है किसान मजदूर सब पे इतना ज़्यादा प्रभाव करते हैं, हार्मफुल मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब एक मूवमेंट होता है अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कि अंग्रेज़ अब तुम घर लौटो, अपने घर को जाओ, यहाँ से छोड़कर चले जाओ। तो तरह तरह के मूवमेंट्स चलाए जाते हैं, कई तरह के जो है संस्थाएं स्थापित की जाती हैं और बहुत सारी कमेटी बैठती है जो अलग अलग चीज़ों पे निर्णय लें। तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लिखा भी हुआ है द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। तो एक एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, ए ओ ह्यूम ने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। ये एक जो है रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। और यहाँ पर लिखा हुआ जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि आपका बॉम्बे में आता है। और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। ठीक, प्रेसिडेंट ओवर बाय व्योमेश चंद्र बनर्जी। और बदरुद्दीन तैयब जी पहले ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और भी कई अध्यक्ष हैं जिन्होंने जैसे कि हर साल ये होता था आपका अधिवेशन। तो कभी अभी आपने देखा कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे उन्होंने किया था, उसके बाद आपके बदरुद्दीन जी तैयब जी थे, दादा भाई नौरोजी थे। इस तरह से ये क्रम है, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि कांग्रेस की स्थापना हुई है और जो भी और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक कॉलम बनाकर, इसे आप ज़रूर नोट करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना भी हुई है। और ये INC मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? मतलब कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था, पर जब बात पूछे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, वो भी वुमेन, तो वो है एनी बेसेंट, जो कि 1916 में कांग्रेस की अध्यक्ष रहती हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन कौन थे, तो मैंने आपको बताया कि बदरुद्दीन जी तैयब जी थे 1887 में। और यहाँ पर दिया है फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, तो ये है आपके जॉर्ज यूल। और गांधी जी कब बने थे? तो गांधी जी बेलगाम 1924 में बने हुए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे हम बढ़ते हैं द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जो कि 1905 में होता है। आपको पता है कि बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। अंग्रेज़ों ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था और यहीं से कहा जाता है कि आपके बंटवारे की शुरुआत हुई थी। जो इसका जो एक प्रांत था उसे जो है हिंदू एरिया कहा गया और दूसरा प्रांत मुस्लिम एरिया में बांट दिया गया था। तो ये पार्टीशन था, ये था। और इसके खिलाफ लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी जो है भड़ास निकाली, गुस्सा जाहिर किया, आंदोलन चलाए। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे आंदोलन चलाए गए थे। तो देखिए, इसी के चलते स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन आप कैसे याद रखेंगे कि जैसे 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ है, उसके बाद आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया है। It is organized in the anti-partition movement of Bengal
मास मीटिंग वॉज हेल्ड ऑल ओवर बंगाल वेयर स्वदेशी और द यूज़ ऑफ इंडियन गुड्स। मतलब यहाँ पर जो है ये जो आंदोलन चलाया गया इसके साथ ही बॉयकट किया गया। किस चीज़ को बॉयकट किया गया, किसका तिरस्कार किया गया? जो विदेशी चीज़ होती है उनका तिरस्कार किया गया। मतलब हम जो बाहरी चीज़ से आती हैं, जो ब्रिटिश से आता है उसका हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया में जो चीज़ें बनती हैं हम उसका जो अपना प्रोडक्ट होता है, इंडिया का प्रोडक्ट होता है, उसको हम प्रमोट करेंगे। ठीक है, ऐसा जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि चाइना की जो भी चीज़ें थी, फ़ोन था, टीवी था, लोगों ने गुस्सा में उसे तोड़ा था, आप देखे होंगे, तो वो बॉयकट होता है, मतलब किसी चीज़ का तिरस्कार करना। और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन मतलब स्वदेशी मतलब खुद के देश का बना हुआ जो होता है, वस्तुएं, गुड्स होते हैं, उनको प्रमोट करना, ये स्वदेशी आंदोलन में चलाया गया था। और यहाँ बॉयकट किया गया था ब्रिटिश गुड्स मतलब आपकी वस्तुएं जो होती हैं उनका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1906 में आपका फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो देखिए आपका यहाँ पर मुस्लिम लीग बन गया। पहले हमने देखा जैसे कांग्रेस के बाद आपका उसी में से एक अलग लीग बन जाता है, एक अलग कमेटी बन जाती है, वो होती है मुस्लिम लीग। वो कब बनी थी? 1906 में बनी थी। इसके लीडरशिप कौन थे? तो ये थे आगा खां, नवाब सैमुद्दौला ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन मुल्क। अब देखते हैं सूरत स्प्लिट। ये होता है यहाँ पर आपका, जैसे कि कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए, मैंने आपको बताया 1805 से अधिवेशन हर साल होते थे। उसके बाद जब सूरत में अधिवेशन होता है तो उस टाइम बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से कोई चीज़ चली आ रही है और जब दो लोगों में बात नहीं जमती है, दो लोगों में बात नहीं होती है, तो वहीं से उसका विभाजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप देख लें बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म पहले तो एक ही धर्म था, फिर उसका दो विभाजन हो गया, उसी के अंदर उसके दो और जो है सब कह ले, या फिर दो विभाजक कह ले, एक था हीनयान, एक था महायान। इसी तरह और भी अगर आप धर्म देख लें, कुछ भी देख लें, तो उसमें बहुत आगे जब चीज़ें चली जाती हैं, दो लोगों में जब माइंडसेट आइडियोलॉजी नहीं होती है, तो फिर उसमें विभाजन हमको देखने को मिलता है। तो यही चीज़ हमें देखने को मिली सूरत अधिवेशन में। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेशन हो गया। ये 2 ग्रुप्स क्या था? एक था गरम दल, एक था नरम दल। नाम से ही समझ में आ गया। एक थे मतलब वो सोचते थे कि हमें हिंसा करनी चाहिए, हमें मतलब लड़ाई करनी चाहिए, और एक जो ग्रुप था वो किस चीज़ का पक्ष था कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यहीं पर जो गरम दल था उसके लीडर कौन थे? ये थे लाल, बाल और पाल। ये शॉर्ट में ऐसा कहा जाता है, लाल, बाल, पाल, मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और पाल आप कमेंट करके बताइए कि किसका नाम पाल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने तो आपको बता ही दिए। चलिए, तो ये अगर आपसे पूछता है कि कांग्रेस का जो है अधिवेशन किस अधिवेशन में ये 2 ग्रुप्स में बँट गया था, तो ये कौन सा अधिवेशन था आपका? सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। जो है आपके तारकनाथ दास और सोहन सिंह, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। तो यहाँ पर आपको सन भी याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर जो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ हम उन्हीं पे ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसे आपका चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप अच्छे से समझेंगे सभी चीज़ों को, कहानियों को, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पर जो जो आपसे पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और जो आपको याद रहना चाहिए, आपको ज़रूरी है बताना, वही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि इसकी स्थापना की गई थी, लाला हरदयाल का ही मेन नाम आता है। मान लीजिए आपको अन्य नाम भी याद रहने चाहिए। और इसका अगर हम बात करें मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो ये है आपका सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय है। मतलब ये वहाँ पर स्थापित किया गया था लाला हरदयाल के नेतृत्व में। सैन फ्रांसिस्को जो कि आपका अमेरिका में आता है, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और ये आप डेट याद रखिएगा, 1913 मतलब 1913 में। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा लाया गया था? तो ये मूवमेंट लाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। हालांकि ये इंटरनेशनल मूवमेंट है, ये विदेश से देखकर और सोचकर लिया गया था। एनी बेसेंट जो हैं इन्होंने 1916 में होम रूल मूवमेंट की स्थापना की थी। और एक और चीज़ है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, होम रूल मूवमेंट जो है यहाँ पर दिया है वॉज लॉन्च बाय तिलक इन 1916 अप्रैल।
तो आपको ऑप्शन में किसी एक का भी नाम दे सकता है। वैसे आप मुख्य तौर पर जानते होंगे कि एनी बेसेंट जो है उन्होंने होम रूल की स्थापना की थी, बट इनमें तिलक जी का अगर नाम दिया है तो वो भी गलत नहीं होगा। हालाँकि आपको ऑप्शन एक किसी एक का ही नाम देखने को मिलेगा। होम रूल की स्थापना जो है तिलक और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा किया गया। यहाँ से आप अगर ध्यान दें तो तिलक जी जो हैं उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। और इनकी एक पत्रिका भी थी केसरी, जो कि आती थी। तो अगर आपसे पूछता है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव या फिर गणेश चतुर्थी का उत्सव किसने आरंभ करवाया था, तो ये तिलक जी ने करवाया था। और इनका जो है अधिकतर टाइम जेल में बीता था। मतलब आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के लोगों ने कितना त्याग दिया है। हमारे जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने बहुत जो है त्याग दिया है। पहले तो उन्होंने अपना घर छोड़ा और लगे रहे जो है अंग्रेज़ों के पीछे। उन्होंने कई सारे अपनी चीज़ों को उन्होंने त्याग दिया था। और इसमें से अगर हम तिलक जी की बात करें तो इनका ज़्यादातर जीवन जेल में बीता था। और उन्होंने फिर भी जेल में रहकर कई पुस्तकें लिखी, जैसे कि गीता रहस्य। आप जानते ही हैं गीता रहस्य किसके द्वारा रचित है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित है। और इन्होंने भी कई डायरी लिखी हैं। तो जेल में रहकर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो इनकी बुक्स आप याद रखिएगा, गीता रहस्य और जो केसरी मैंने आपको बताया इनकी पत्रिका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट क्यों आया था, इसमें क्या मतलब है, तो ये अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था। अंग्रेज़ इतने होशियार थे, समय समय पर कोई ना कोई एक योजना लाते थे ताकि वो किस तरह से भारतीयों को फंसा सकें। और इस एक्ट में उन्होंने कहा था कि अगर हमें किसी पर संदेह है, किसी व्यक्ति पर, तो हम उसे कैद कर लेंगे। और उसको कैद करने के बाद ना तो उस पर कोई वकील आ सकेगा, ना उस पर कोई बात सुनी जाएगी। मतलब इनका कहने का मतलब सीधे तौर पर यह है कि हम जिसको चाहे उठा कर ले जाएंगे। अगर हमें किसी पर भी संदेह है तो हम उसे आतंकवादी घोषित कर देंगे या फिर कुछ भी घोषित कर सकते थे। अंग्रेज़ जितने भी क्रांतिकारी है वो उनको हमेशा आतंकवादी ही मानते थे, ठीक है। तो इस तरह से उनका कहने का मतलब ये था कि हम उनको अपने हिरासत में ले लेंगे, ना ही उन पर कोई केस और वकील किया जाएगा। तो इस तरह के इन्होंने रूल बनाए थे अपने हिसाब से। तो रॉलेट एक्ट का जो रूल था वो लोगों को पसंद नहीं आया और ना ही आना भी चाहिए था। तो इसके खिलाफ भी जो हमारी जनता है उसने विरोध किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा। और आगे दिया हुआ है, इसके बाद जो है गांधी जी रिटर्न होते हैं इंडिया में। वो बाहर गए थे किसी काम के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है वकालत भी की है, वकील की पढ़ाई की है। और उसके बाद कुछ केस रहता है जिसके तहत वो बाहर चले जाते हैं, पर वो रिटर्न होते हैं इंडिया में। और यहाँ पर लिखा हुआ है गांधी जी जब रिटर्न होते हैं इंडिया में जनवरी 1915 में, तो उस टाइम वो किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज में ज्वाइन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपका 1917 में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह, प्रॉब्लम टू लुक इनटू प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो प्लांट्स, ठीक है। 3 कठिया सिस्टम जो है उसके विरुद्ध ये चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आप इसे देख लीजिए। ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था, ठीक है, टू डिस्प्यूट बिटवीन द मिल ओनर ऑफ अहमदाबाद एंड वर्कर्स। तो वहाँ के जो वर्कर्स थे अहमदाबाद के मिल मजदूर, उन्होंने भूख हड़ताल किया था। तो ये ऐसा माना जाता है फर्स्ट ये जो है हड़ताल था, भूख हड़ताल, वो इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो मिल के ओनर हैं वो जो है कारीगर का भला नहीं चाहते थे। हालांकि इसके बीच सहमति के लिए जो है हमारे महात्मा गांधी जी उन्होंने 1918 में एक जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल के लिए लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। इस एसोसिएशन की स्थापना इसलिए की गई ताकि जो लेबर्स हैं, जो मज़दूर हैं, उनके लिए कुछ अच्छे कार्य किए जा सके, इसलिए ये किया गया था। क्योंकि ओनर और वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई ना हो, उसके चलते आपका ये जो है मैंने आपका नाम बताया, अहमदाबाद में जो स्थापित किया गया था लेबर एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा ये की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ है, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। और यहाँ पर क्या है, ड्यू टू फेलियर क्रॉप्स द फार्मर विथ गांधी जी विथहेल्ड द रिवेन्यू टू गेट रिमिशन बेस्ड ऑन रिवेन्यू कोड। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है। गांधी जी ने जो है, खेड़ा आपका जगह आता है बिहार में, और जो अंग्रेज़ जो टैक्स लेते थे आपके, वो टैक्स ना लिए जाए, रिवेन्यू जो कलेक्ट किया जाए वो न लिया। क्योंकि जब किसान की फार्मिंग में ही अच्छी फसल नहीं होगी, पैदावार अच्छी नहीं होगी, पैसे नहीं आएंगे, तो वो कैसे पैसे देंगे। तो इसके चलते खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था।
और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जालियावाला हत्याकांड। जालियावाला हत्याकांड जो है आपका पंजाब के अमृतसर में एक जगह है। इस जगह का नाम है जालियावाला और यहीं पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई और इसीलिए इसका नाम कहा गया जालियावाला हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो क्या हुआ था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी और ये भीड़ इकट्ठा क्यों हुई थी? ये लोग विरोध कर रहे थे वहाँ के एक बहुत ही फेमस जो हैं, यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है, फेमस लीडर हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो इनका जब अरेस्ट हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर डाल रहे थे कि उनको छोड़ा जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी और इसी को देखते हुए जनरल डायर ने मौके का फ़ायदा उठाया और उसने जो है गोली चलवा दी और इसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। और ये जो सीन था बहुत ही भयानक था, दर्द भरा था, क्योंकि ये अगर भीड़ में अगर गोली चला दी जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसा वहाँ का सीन रहा होगा। तो 1991 में एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड हुआ, उसको कहा गया जालियावाला हत्याकांड। और आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि सरदार उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को लंदन में मार दिया था। कब? 13 मार्च 1940 को उन्होंने इसका बदला लिया। और यहीं पर दिया हुआ है कि जालियावाला हत्याकांड के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि काइंडहुड को जो है हिज काइंडहुड इन प्रोटेस्ट जो है वापस कर दिया। और इसी पर जो है हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया। ये कमीशन किस लिए बैठाया गया है? ताकि ये इंक्वायरी कर सके जालियावाला हत्याकांड की। जैसे अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उसकी इंक्वायरी के लिए कोई आपका कमीशन बैठा दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछता है हंटर कमीशन किस लिए गठित किया गया था, तो ये जालियावाला हत्याकांड की जो है इंक्वायरी के लिए गठित किया गया था। तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोर्स की तैयारी करना, अगर आप चाहते हैं अपने भाई बहन किसी की भी तैयारी करवाना कोर्स से रिलेटेड, CHS एंट्रेंस से रिलेटेड, तो हमारा ऐप इंडिया एजुकेशन हब आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपके कोर्स की तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर आपको फुल डिटेल अच्छे से कोर्स की तैयारी कराई जा रही है हमारी बेस्ट फैकल्टी द्वारा, जहाँ पर आपको रोशन सर साइंस पढ़ा रहे हैं, मनीष सर इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर, मैं आपको GK GS पढ़ाती हूँ और हमारे मैथ के भी सर हैं, उनका आप वीडियो देख सकते हैं। तो सभी टीचर्स बेस्ट हैं आपके। आप एक बार हमारी डेमो वीडियो भी देख सकते हैं और उसके अलावा आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो। यहाँ पर हमने देखा कि आपका 1999 में ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट जितने भी आपके आंदोलन बाकी हैं, खलीफा मूवमेंट, इसे हम देख लेते हैं। और ये आपका, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो खलीफा मूवमेंट देखेंगे। और 1919 तक हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन हुआ। सूरत अधिवेशन में यहाँ पर 2 ग्रुप्स में आपके बंट गए थे, जो कि गरम दल नरम दल था, और होम रूल्स की स्थापना की गई। तो इन सभी चीज़ों को हमने देखा। आगे दोस्तों हम बढ़ेंगे जहाँ पर हम देखेंगे खलीफा मूवमेंट, साइमन कमीशन है, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता उसके पहले क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो 2 वीडियो में ये आपका है नेशनल मूवमेंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।